न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू, है ना। देखिए हम आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, तो लेंस के किरण आरेख के बनावट के बारे में बताए थे, है ना। उसकी प्रकृति बताए थे कि उत्तल लेंस के कहां पर कहां रखना है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, कहां पर बनेगा, ये सब कार्य उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हमने क्या किया था, बता दिया था। आज पढ़ते हैं उसका चिन्ह परिपाटी, है ना। आइए देखिए भी आइए बाबू, है ना, ये भी बहुत बहुत बार पूछा गया है। चिन्ह परिपाटी, परिपाटी, है ना, चिन्ह परिपाटी। देखिए ये मान लीजिए बाबू, ये उत्तल लेंस है ना। देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर क्या होगा, निगेटिव, है ना। पहला पॉइंट देखिए लिखते हैं, सभी दूरी जो होता है, सभी दूरी कहां मापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र के, सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर, है ना, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर निगेटिव होती है ना बाबू, निगेटिव होती है, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर क्या होती है, निगेटिव होती है, और प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर पॉजिटिव होती है। दूसरा, प्रकाशीय, ध्यान से देखिएगा बाबू, है ना, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर पॉजिटिव होती है बाबू, होती है ना। अब देखिए ये मुख अक्ष है बाबू, मुख अक्ष के ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव, और मुख अक्ष के नीचे क्या होगी, निगेटिव, ठीक है। मुख अक्ष के ऊपर पॉजिटिव होती है, ठीक है। मुख अक्ष के नीचे निगेटिव होती है बाबू, है ना, निगेटिव होती है। देखिए आइए, तो ये क्या था, इसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में 5-6 पॉइंट होता है, 5-6 पॉइंट हमने आपको करवा दिया, है ना। चिन्ह परिपाटी 5 पॉइंट का होता है ना, इसमें 5 पॉइंट लिखना होता है चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो चिन्ह को बताता है कि कौन वस्तु किधर रहेगा तो क्या चिन्ह लगेगा। देखिए तो सभी दूरी, जो पहला पॉइंट लिखे कि लेंस से सभी दूरी किससे मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से, इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर, देखिए प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर क्या होती है, निगेटिव। प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर क्या होती है, पॉजिटिव। मुख अक्ष, इसको बोलते हैं मुख अक्ष के पॉजिटिव क्या होता है, मुख अक्ष के ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव, और मुख अक्ष के नीचे क्या होती है, निगेटिव। ये था 5 पॉइंट। 5 पॉइंट आपका ये इजी है, इसी पर याद हो जाएगा। सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर निगेटिव, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर पॉजिटिव, मुख अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख अक्ष के नीचे निगेटिव, है ना। तो ये आपका कहानी है ना, इसको ध्यान से देखना है। अब देखिए, अब चलते हैं एकदम महत्वपूर्ण भी आई, जिसको कहते हैं एकदम भी आई है बाबू, भी आई को कहते हैं, है ना। एग्जाम में आना ही आना, नए आने की कोई सवाल पैदा नहीं है ना, आना ही आना है। तो देख लीजिए एकदम भी आई है ना, भी आई है बाबू। देखिए भी आई है, इसको लेंस सूत्र कहते हैं बाबू, है ना, लेंस सूत्र कहते हैं। एग्जाम में आएगा, 5 नंबर में आएगा ये, है ना, कहेगा लेंस सूत्र को सिद्ध करें,
इतना ही बोल देगा लेंथ सूत्र को सिद्ध करें, तो काम आपका हो जाएगा। देखिए एकदम भी आई है ना, कहेगा 1/f, क्वेश्चन लिख देते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e को सिद्ध करें, को सिद्ध करें, ये कह देगा। या इसी को बोलेगा लेंस सूत्र, लेंस सूत्र को सिद्ध करें, लेंस सूत्र को सिद्ध करें, या ऐसे भी लिख सकता है ना बाबू। ऐसे दोनों तरीके से लिखता है कभी कभी एग्जाम, कभी कभी लिख देगा लेंस सूत्र को सिद्ध करे, या कभी लिख देगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को सिद्ध करे, है ना। तो देखिए हम कुछ ना इजी है बाबू, कुछ करना है। देखिए आइए एकदम इजी है। देखिए ये हो गया, ये हो गया, देखिए ये ले लिए, हम ये ले लिए, प्रकाशीय केंद्र है, इधर F1, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2। अब देखिए हम वस्तु को मान लेते हैं यहां पर धर देते हैं बाबू, या वस्तु को और आगे धरते हैं थोड़ा सा, हम यहां पर वस्तु को रख देते हैं बाबू। मुख्य के चलना पे आते प्रकाश किरण किससे होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। देखिए हम फोकस से होकर हलाती है, और यहां डालते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाले प्रकाश की किरण का परिवर्तन नहीं होता है ना, सीधा निकल जाता है बाबू। ये देखिए निकल गया, तो आ गया मान लीजिए यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ पर बन गया बाबू, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो गया, अब बन गया, ठीक है। चलिए आइए देखिए, देखिए ये मानिए हो गया, ठीक है। या इसको पीछे बन जाएगा, इसको क्या कीजिए थोड़ा सा आगे लीजिए, देखिए थोड़ा सा वस्तु को यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, इसको कर दीजिए। चलिए आइए अब देखिए ठीक हो गया। अब आइए इसको नाम दे देते हैं बाबू, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ की दूरी को कह देते हैं यम, ये हो गया। इसको ए डैश कह देते हैं, इसको बी डैश बोल देते हैं। चलिए हो गया, टोटल नाम हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक ये लेते हैं और एक ये पूरा ले लेते हैं ना। देखिएगा त्रिभुज दो ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी या ए ओ बी ले लेते हैं। देखिए तो ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में। अब चलते हैं बाबू। देखिए तो देखिए तो ये और ये कौन कौन सम्मुख कौन या शीर्षाभिमुख कौन है बाबू, है ना। चलिए आइए, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश, कैसा कौन है बाबू, सम्मुख कौन है या शीर्षाभिमुख कौन भी लिखते हैं, है ना। सम्मुख कौन है बाबू ये। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये देखिए यहाँ 90 है, तो यहाँ भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। एंगल बी ए ओ बराबर एंगल बी डैश ए डैश ओ, कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप जानते हैं कि कोई आप समरूप त्रिभुज खलास करने पर हैं, वहां पर समरूपता को, त्रिभुज की समरूप आपको पढ़ने को मिला है। तो देखिए आप किसी त्रिभुज का दो गो कोण जब बराबर हो जाए, त्रिभुज का समरूप होता है, और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजा का जो अनुपात होता है क्या होता है, बराबर होता है। समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ठीक है बाबू। एंगल समरूपता से, समरूपता से। अब देखिए यहां लिखते हैं क्या, ए बी बटे क्या होगा, ए डैश बी डैश बराबर ए ओ, तो बटे क्या होगा, ए डैश ओ। ये आ गया बाबू कैमा पहला। अब देखिए दूसरा चलते हैं,
एक लेते हैं ये, देखने ये लेते हैं, अब ई लेते हैं बाबू, और एगो ई ले लेते हैं, है ना। आइए, त्रिभुज MOF2 तथा त्रिभुज AOF2, अब लेते हैं त्रिभुज AF2B में। अब आइए तो देखिए, ये कोण क्या बराबर, देखिए तो एंगल MF2O बराबर A-F2B है ना बाबू। कैसे, तो सम्मुख कोण है, कैसे बराबर है बाबू, सम्मुख कोण से। देखिए ना, कुछ नहीं है, ये और ये बराबर है, किस है, सम्मुख कोण से या सीधा विमुख कोण से इसको कह सकते हैं। चलिए आइए अब देखिए, और देखिए ये हाथ पर, ये जो यहाँ पर बनाया कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ये भी जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए आइए देखिए, एंगल है ना बाबू, एंगल MO, एंगल बाबू आ जाइए, एंगल MOF, एंगल MOF है ना, एंगल MOF F2 है ना, F2 दे देते हैं, और एंगल F2A'B', अब कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब जो दो को त्रिभुज का दो कोण हो गया बराबर, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहां लिखेंगे त्रिभुज MOF2 समरूप है बाबू त्रिभुज A'-F2B'। कैसे बाबू, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो देखिए यहां क्या ले सकते हैं कि EMO, देखिए EMO हो गया ना, इधर क्या होगा, A'-B', अरे अब देखिए OF2, और क्या इसको है ना, और क्या हो जाएगा, A'-F2, अब आइए, अब देखिए थोड़ा सा यहां चलते हैं बाबू, आ जाइए। देखिए OM किसके बराबर है बाबू, तो OM जो है AB के बराबर है, तो AB, और यहां देखिए A'-B' सही था, A'-B' सही था, और इधर हो जाएगा OF2 A'-F2। यहां लिख देते हैं बाबू, यहां लिख देते हैं क्या कि AB बराबर क्या, EMO। आप इसको मान लेते हैं कैमा, दूसरा। देखिए तो बाबू समीकरण 1 में ये और दोनों का बाईं ओर क्या है, दोनों का बराबर है, तो दाईं ओर भी क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब आइए देखिए तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों व्यापक में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, AO बटे A'-O OF। अब देखिए F2 को OF लिख देते हैं, A'-F को F लिख देते हैं, क्योंकि ये भी फोकस इसका फोकस तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये फोकस लिख देते हैं, है ना। अब आइए, अब देखिए अब आ गया है बाबू, है ना। अब तिरछा तिरछे गुना, देखिए अच्छा देखिएगा था अब, है ना। अब आ जाइए, अब इंटर आने वाला है। अब देखिए
ए डैश एफ कहाँ है बाबू? ए डैश एफ देखिए, ए डैश एफ ये था, F2 यही था ना, ए डैश F2 है ना, देखिए आगे ए डैश F2 लिख देते हैं, F2 लिख देते हैं, है ना। तो देखिए F2 नहीं भी लिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है। अब देखिए ए डैश एफ है बाबू, तो आइए देखिए, तो हम ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं? देखिए तो पूरा पहले लिख देते हैं, इधर पूरा पहले कर देते हैं। क्या है? ओ है, और क्या दिया है यहाँ पर? एफ दे दिया है, और यहाँ पर दे दिया है ए डैश हमको दे दिया है। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ए डैश एफ, ई चाहिए ना, ई चाहिए। तो ई चाहिए तो पूरा में से ओ में से हमको ओ एफ घटा देते हैं, इसको ए डैश ओ में से हमको ओ एफ घटा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? ए डैश एफ मिल जाएगा। वही चीज बात है बाबू, ए डैश एफ हमको देखिए आ गया। ये पूरा में से हम पूरा ले लिए, पूरा में घटा दिए, तो ई है ना बस, ये पूरा में से हमको ही चाहिए, तो ये वाला घटा दिए, देखिए है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए डैश ओ माइनस ओ एफ। अब आ जाइए, अब ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर ओ एफ बटा, इसके बदले लिख दीजिए ए डैश ओ माइनस ओ एफ। इसको ले चलिए बाबू, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहा, अब तो इजी हो गया है। एओ क्या है? देखिए तो अब एओ क्या है? वस्तु की दूरी है, तो बाईं ओर है, इसको वस्तु की दूरी को यू से लिखते थे, याद कीजिए, बताया है। और ए डैश ओ क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी से लिखते थे, ई बाईं ओर है, तो पॉजिटिव हो गया। ओ एफ देखिए, ओ एफ इधर है, तो एफ हो गया। और ए डैश ओ क्या है? भी, और ओ एफ क्या है? एफ। अब आ गया तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए बाबू, इधर ले चलिए, देखिए आ जाएगा क्या? माइनस यू भी माइनस एफ बराबर भी एफ। अब देखिए यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर भी एफ, इसको उठा के ऊपर लिख चलिए बाबू, हो जाएगा माइनस यू भी एफ माइनस यू एफ। यहां पे कॉमन ले लीजिए बाबू, है ना, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा यू एफ, जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में यू माइनस में हो जाएगा, है ना। भी एफ देखिए, माइनस माइनस कट गया, आ गया यू भी, है ना, यू एफ माइनस भी एफ। अब देखिए फिर से थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, एफ को कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो हो गया यू भी बराबर, यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, है ना, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए आइए, इसको हम क्या करते हैं, यू भी बराबर एफ कॉमन लेते हैं बाबू, तो हो गया यू माइनस भी। अब देखिए एफ को इधर दे देते हैं, इधर भागा में, गुना में तो भागा में जाएगा, गुना में तो भागा में चल जाएगा। अब देखिए 1/एफ, इसको उठा के इधर चलाए, ये हो गया यू माइनस भी बटा यू भी। अब यहां पर आ गया 1/एफ बराबर, अलग अलग कीजिए, यू भी माइनस भी यू भी, क्योंकि भी से भी कट गया, इधर ए से यू कट गया, कितना आ गया बाबू? कितना आ गया? 1/एफ बराबर क्या हो गया? 1/बी माइनस 1/यू। देखिए यही तो लाना था बाबू, देखिए आ गया ना, कुछ नहीं था, थोड़ा सा था मकसद, एक बार ई और एक बार ई लेके पूरा लेके समरूप कर दिए, तो ये देखिए आ गया, एक बार ये लेके समरूप कर दिए, देखिए ये आया था, या एमओ था, ये एमओ किसके बराबर है? ए बी के बराबर था। इसको मान लीजिए समीकरण 2, और इसको मान लीजिए समीकरण में 1 और 2 को दोनों क्या किए, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर किए, ए डैश एफ, देखिए ए डैश एफ, देखिए ये था, हमको चाहिए था, ये को नहीं पता था क्या है, नहीं तो पता था कि ये है प्रतिबिंब की दूरी, ये है फोकस की दूरी, तो हमको प्रतिबिंब की दूरी में से फोकस की दूरी को क्या किए? घटा दिए, तो हमको मिल गया ए डैश एफ।
यहाँ पर हम परमाणु दिए, एओ क्या था, एओ जैसे एओ क्या वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हम बताया था 3 प्रकार के, थीटा की दूरी मानी जाती है, और ई पटी रहेगा प्रकाश केंद्र के बाईं ओर क्या तो निगेटिव, ये देखिए हो गया निगेटिव, और ये था प्रकाश केंद्र के दाईं ओर था तो पॉजिटिव हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी था तो बी से लिखते हैं, एक हो गया फोकस की दूरी, ई पटी था पॉजिटिव, और याद रखिए वही था, है ना, तो गुना ये आ गया आपका, ये आ गया, है ना। एक बार अच्छा देख लीजिएगा, है ना, दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, दोबारा देख सकते हैं, तो दोबारा जितना मन को उतना देख सकते हैं, देख लीजिएगा समझ में आएगा, नए आने को कोई बातें नहीं है बाबू, है ना। और एक बात और आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, अनुरोध करते हैं कि वीडियो अपने दोस्तों के पास क्या करें बाबू, शेयर करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को पहुंचाएं, है ना। आपका अनुरोध है बाबू, आपका अनुरोध है कि आप वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से पहुंचाएं, और वीडियो को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, ध्यान से सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए, है ना, चैनल को लाइक कीजिए, और कहीं कुछ दिक्कत हो या कुछ लगेगा तो कमेंट जरूर करें, है ना, कमेंट करके जरूर सलाह दें अपना कैसे करें, है ना, ताकि हम आपके कमेंट से मोटिवेशन जाए और अच्छा करके आपको दें, है ना, इसी के साथ करते हैं, है ना, ठीक है बाबू।